साहिल जोशी, पिछले कई दिनों से बॉलीवुड और ड्रग्स के रिश्तों को लेकर काफी घमासान चल रहा है। कंगना रनावत लगातार इस मामले को लेकर आरोप लगा रही है। अब यह मामला संसद में भी गूंज उठा है और एक तरफ बॉलीवुड में दो धड़े नजर आ रहे हैं। एक धड़ा जो सरकार के साथ है, जैसे रवि किशन हो, और दूसरी तरफ जया बच्चन है जो कह रही है कि बॉलीवुड का नाम बदनाम करने की कोशिश चल रही है। लेकिन मामला सिर्फ ड्रग्स से जुड़ा नहीं है। बॉलीवुड लगातार किसी न किसी आरोपों के घेरे में घिरता हुआ नजर आ रहा है, जिसमें नेपोटिज्म के आरोप हो, सुशांत सिंह राजपूत मामले में चुप बैठने का आरोप हो या बाकी सारे आरोप हो। इस सारे मामले पर बातचीत करने के लिए इस वक्त हमारे साथ मौजूद है उर्मिला मातोंडकर। उर्मिला मातोंडकर वो है कि जो पिछले 40 सालों से, जी हां 40 सालों से, इसलिए क्योंकि एज अ चाइल्ड एक्टर वो बॉलीवुड में एंट्री कर चुकी थी। वो है कि जिन्होंने नेपोटिज्म पर इससे पहले भी कई बार हमले बोले हुए हैं। वो भी है जिन्होंने कांग्रेस के टिकट पर लोकसभा का चुनाव भी लड़ा था और आज वो अपनी बात इस पूरे मामले पर रखना चाहती है। उर्मिला जी, सबसे पहले तो आज तक से बात करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। शुरुआत ही हम इससे करना चाहेंगे कि आखिरकार क्या है कि आज की स्थिति में बॉलीवुड लगातार निशाने पर लगा हुआ है। शुरुआत मेरे ख्याल से इससे करना ज्यादा सही होगा कि मैं ये स्पष्ट करना चाहती हूँ कि मैं किसी भी पार्टी के तरफ से आज यहाँ पर बैठी नहीं हूँ आपसे बात करते हुए। मैं एक भारत देश की नागरिक के तौर पर, और जिस नागरिक को एक मिडिल क्लास बेसिक बैकग्राउंड से आकर अपना नाम, शोहरत, सब कुछ फिल्म इंडस्ट्री से मिला है, ऐसे नागरिक के तौर पर बात करने के लिए यहाँ मौजूद हूँ। नंबर 1, मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये सारी चीजें बहुत अरसे से चल रही थी और मैंने बहुत अरसे तक, अभी भी मुझे नहीं इसमें दिलचस्पी है कि मैं किसी पे टिप्पणी करूं, लेकिन कुछ ज्यादा ही हद से बाहर चीजें चली गई है और इसलिए मुझे ऐसे लगता है कि कुछ चीजों को स्पष्ट करना बहुत जरूरी है कि ये जो गलत फिल्म इंडस्ट्री के बारे में एक तरह का एक चित्र सामने लाया जा रहा है कि सब लोग ड्रग्स लेते हैं, एक ड्रग एडिक्ट से भरी हुई माफिया, ड्रग माफिया वगैरह वगैरह जैसे वर्ड्स जब सामने आते हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म इंडस्ट्री से जुड़े हुए हर एक व्यक्ति को इसकी तकलीफ होगी। और ऐसे क्योंकि ये इस देश की सबसे बड़ी इंडस्ट्रियों में से एक है, हमारे इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा हिस्सा रह चुकी है। मुझे लगता है स्वतंत्रता के बाद भी सारे फिल्म मेकर्स ने, फिल्मों ने हमेशा यही देखा है कि देश की एकता, अखंडता, खूबसूरती ज्यादा से ज्यादा बाहर आए। फिल्म इंडस्ट्री एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पर हर मजहब, जाति, प्रदेश और भाषा के लोग इकट्ठा आकर अपने बढ़िया से बढ़िया टैलेंट के तौर पर बेसिस पे आगे आते हैं और लोगों को एक खूबसूरत दुनिया में ले जाते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है, ओह गॉड, जी इसलिए मुझे लगता है कि इस तरह की बातें फिल्म इंडस्ट्री पर बार बार कहे जाना गलत लगता है। नहीं, लेकिन जिस तरीके से ड्रग्स का मामला निकल रहा है, क्या बुरा है कि अगर कोई ये कहता है कि फिल्म इंडस्ट्री में ड्रग्स घुस चुके हैं और उसको साफ सफाई होना जरूरी है। रवि किशन कह रहे हैं, जो सांसद है गोरखपुर से, वो कह रहे हैं कि मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री ठीक रहे, मैं भी चाहता हूं कि फिल्म इंडस्ट्री का नाम अच्छा रहे और इसीलिए मैं ये बात कर रहा हूं। कंगना रनावत कह रही है कि ड्रग्स के मामले में उनके पास बहुत सारी जानकारी है, उन्हें ड्रग एडिक्ट बनाया गया था और इसके लिए वो भी चाहती है कि बॉलीवुड की साफ सफाई हो। तो इतनी बड़ी इंडस्ट्री की अगर साफ सफाई की बात कोई कर रहा है तो उसमें गलत क्या है? ये बहुत ही बेहतरीन और उम्दा ख्याल है कंगना जी का या रवि जी का, जो भी है। और ये तो मैं स्पष्ट रूप से मानती हूँ कि सिर्फ बॉलीवुड में ही क्यों, हमारे देश के सामने आज एक बहुत बड़ा चैलेंज है ड्रग्स का। और मुझे लगता है हमारे युवा और हर मुझे लगता है उम्र के लोग इससे शायद पीड़ित है, इससे जूझ रहे होंगे। अगर ये बॉलीवुड में कुछ लोग करते हैं या अगर ये बॉलीवुड में मौजूद है तो जरूर इसको फाइंड आउट कर दिया जाना चाहिए और उसके ऊपर ऐसे लोगों पर भी कार्रवाई होनी चाहिए और इस नेक्सस को खत्म किया जाना चाहिए। मैं यहाँ पर याद दिलाना चाहती हूँ कि ये वही इंडस्ट्री है जिसे भारत देश के माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले बरस न्योता देके बुलाया था, जिसमें जाने माने लिरिसिस्ट प्रसून जोशी जी, करण जौहर जो फिल्म मेकर है, ऐसे कई जाने मानी फिल्म इंडस्ट्री के
हस्तियां मौजूद थी और माननीय पंतप्रधान जी ने ये कहा था उस वक्त कि महात्मा गांधी जी के जो विचार है और सोच है उसे कहीं ना कहीं लोगों तक पहुंचाने के लिए उन्हें फिल्म इंडस्ट्री का साथ चाहिए था। मुझे नहीं लगता कि मुझे नहीं लगता कि इससे कोई बड़ा कोई भी बड़ी चीज हो सकती है एक फिल्म इंडस्ट्री को इतने बेहतरीन तरीके से समझने की और उनको जो उनको मान्यता दी जानी चाहिए वो मिलने की। तो मुझे लगता है कि माननीय पंतप्रधान जी श्री मोदी जी जो आज देश विदेश में हर जगह पर भारतीय संस्कृति को लेकर जा रहे हैं, इतनी खूबसूरती से उसे विदेशों तक पहुंचा रहे हैं, तो वो ऐसी चीजों का तो साथ या समर्थन नहीं दे सकते ना, या ऐसे लोगों का साथ तो नहीं चाहेंगे किसी भी चीज को सोसाइटी तक पहुंचने के लिए। तो आप एक ऐसी इंडस्ट्री की बात कर रहे हैं, तो अगर आप ऐसे लोगों को जानती हैं या ऐसी किसी नेक्सस के बारे में जानती हैं, तो जाहिर सी बात है कि आपको उसके बारे में जो भी आपकी इंफॉर्मेशन है देनी चाहिए ऐसे लोगों को जो उनके ऊपर कार्रवाई कर सके। बल्कि मेरी जानकारी जहां तक है, कंगना जी ने ये कहा था कि मेरे पास ऐसे नाम है और वो मैं देना चाहती हूँ नारकोटिक्स ब्यूरो को। इसी के चलते वो बंबई भी आई थी। बंबई की उनकी विजिट भी खत्म हो चुकी है, लेकिन मेरे ख्याल से अभी तक ऐसे कोई नाम उन्होंने नारकोटिक्स डिपार्टमेंट को दिए नहीं है। तो मुझे बहुत इंतजार रहेगा उस दिन का जब ये नाम बाहर आएंगे। नमस्कार, मैं हूं अंजना ओम कश्यप। हमें उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।